देखो दोस्तों, अगर यूपीएससी में एक्सेल करना है, कल्चर तो ठीक से करके जाना पड़ेगा। तो कल्चर के कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो स्लीपी क्लासेस पर अवेलेबल हैं, शायद आप उनको ढूंढ नहीं पाते, तो उनको वापस हम यहां पर पब्लिश कर रहे हैं। आप देखिए, चैप्टर वाइज चैप्टर, एक एक टॉपिक ढंग से कवर किया गया है। आप उसको बस अपनी, शायद अगर साथ में बुक रख सकते हैं, पीडीएफ रख लीजिए, अदरवाइज साथ में नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मेरी मैं बुक से पढ़ा रहा हूं पीडीएफ के, तो एनसीईआरटी का पीडीएफ उससे पढ़ रहे हैं। एक एक टॉपिक को ढंग से कवर कीजिए। कल्चर के सवाल होते हैं मुश्किल से मुश्किल, फाइन आर्ट्स की ये किताब है, अच्छे से कवर करो। और भी कुछ जैसे फिलॉसफीज एटसेट्रा वगैरह जो डाइवर्स जगह पे एनआईओएस के उसमें हैं, जो दिए जाते हैं, मैंने वो कवर किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी देखो। बहुत से टॉपर्स ने भी रिकमेंड किया है, लेकिन बच्चे ढूंढ नहीं पाते। इसको दोबारा पब्लिश कर रहे हैं, जरूर देखो, कंपाइल करके। चाहे लंबा वीडियो होगा, लेकिन फायदे का सौदा हो सकता है। दोस्तों साथ चलो चलो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, कल्चर का हमारा ये नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और ये जैसे हमने पहले किया था एंशिएंट इंडियन फिलॉसफीज, ऐसे हम जानना चाहते हैं यहाँ पर मिडीवल, कि मिडीवल टाइम्स में हमारे देश में कौन सी फिलॉसफीज रही। तो ये पर्टिकुलर पीडीएफ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एनआईओएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पीडीएफ्स है। एक हमने डिस्कस कर दिया हमारे ओपन यूट्यूब चैनल पर, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड ये वीडियो जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं कहानी। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में आप देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पर्टिकुलर जो पीडीएफ नीचे पहले आप डाउनलोड करके अपने साथ में पैरेलली ऑन कर लेना, या फिर प्रिंट आउट निकाल लेना अगर अभी तक नहीं निकाला तो यहाँ पर बताया हुआ है जैसे मिडीवल इंडिया में कौन सी रिलीजन्स एंड फिलॉसफीज़ के बारे में बात होगी। इसमें से सवाल देखे गए हैं यूपीएससी में बहुत बार। तो शुरू में बस थोड़ी इंट्रोडक्शन है, आगे स्ट्रेट अवे मूव करते हैं बिल्कुल काम की बात पर। सबसे पहले ये कहते हैं राइज ऑफ इस्लाम, कि जो मिडीवल इंडिया में जो राइज ऑफ इस्लाम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और जैसे वही आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद ने जो शुरुआत की थी इस्लाम की, एंड उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन वगैरह कैसे लिखी हुई हैं, और जो 2 मेजर जो सेक्ट्स हैं इस्लाम के अंदर, शिया एंड सुन्नी, आपको पता है इसके बारे में भी। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा जो चाहता हूँ बातें जो यहाँ नहीं लिखी हुई बताना, कि जैसे दुनिया में अगर ज़्यादा देखे जाएँ तो दुनिया में अगर नंबर वाइज देखा जाए, मेजॉरिटी जो ऑफ मुस्लिम्स हैं दे आर सुन्नीस, तो वो सुन्नीस के हैं। और पर्टिकुलरली ये शिया एंड सुन्नी में जो डिवाइड होता है, ये डिवाइड भी कैसे आता है इसको भी देख सकते हो आप, कि कहाँ पर ये आता है कि कौन जो राइटफुल, कौन प्रॉफिट मोहम्मद के आगे होना चाहिए था, जो लीडर, रिलीजियस लीडर कौन होना चाहिए था। सुन्नीस अलग मानते हैं, सुन्नीस कहते हैं कि जो फादर इन लॉ थे प्रॉफिट मोहम्मद के, ये उनका नाम था अबू बकर, और वो होने चाहिए। एंड शियाज के अलग विश्वास है, शियाज कह रहे हैं कि नहीं, जो सन इन लॉ थे, सन इन लॉ का नाम क्या था, अली, तो अली होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर, या फिर अली के आगे जो बच्चे थे हुसैन, एंड तो वो होने चाहिए थे। तो ये ऐसे यूपीएससी पूछ चुका है एक बार शिया एंड सुन्नी में जो क्वेश्चन, पर्टिकुलरली ये 2005 या 6 का सवाल है। तो लेकिन स्टिल अभी आपको ये पता होना चाहिए, बेसिकली सुन्नीज मेजॉरिटी में है दुनिया में 90% के आसपास, और शायद ज़्यादा भी हों, एंड शियाज थोड़े रिलेटिवली कम होते हैं। इंडिया में लेकिन शियाज काफ़ी दिखते हैं। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान इज़ मेजरली अ सुन्नी कंट्री। ठीक है, एंड उसके बाद अब यहाँ पर जो मेजरली शिया कहाँ नज़र आते हैं आपको, ईरान में। तो ईरान में बहुत ज़्यादा, जैसे आपने सुना भी होगा शायद, एक सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान चलता रहता है। सऊदी अरेबिया सुन्नीज का टोटल एक वहाँ पर जो कंट्रोल है, एंड ईरान में शियाज का। तो इसीलिए वहाँ पर अभी रिसेंटली हुआ था, एक ईरान में एक शिया क्लेरिक को, एक शिया जो रिलीजियस लीडर को मार दिया गया था सऊदी अरेबिया में, और एग्जीक्यूट कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, और जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी हो गया था। तो वो ऐसे चलता रहता है। और अदरवाइज आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पर, तो कि यहाँ पर अब जैसे बात लिखी हुई है कि जो 4 प्रिंसिपल स्कूल्स हैं, कहते हैं जो सुन्नीज हैं, सुन्नीज में 4 प्रिंसिपल स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ हैं। ये हमारी एनसीईआरटी मिडीवल में मेंशन्ड है। मैं यहाँ पे आपको क्विकली बताता हूँ, प्लीज़ अपने नोट्स में डाल लेना। जो सुन्नी स्कूल है उसमें जो 4 जो थॉट्स हैं, जो लॉ के 4 सुन्नी स्कूल्स भी बोलते हैं उनको, तो उनके बारे में आप नाम लिख सकते हो, प्लीज़ यहाँ पे नाम लिख लेना। और ये यूपीएससी में ये एक बार ये सवाल बहुत पहले कभी आया हुआ है, 10 ईयर में हमने देखा है। ठीक है, हनाफी स्कूल बोलते हैं सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट है। देन हनाफी, ये जो जिस बंदों ने दिए उनके नाम पर ही हैं। देन मलिकी, हनाफी, मलिकी, मतलब मैं शायद हो सकता है उनको ऐसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो लेकिन ये आपको नाम पता होने चाहिए यूपीएससी के लिए। ठीक है जी, और ये आपको बस ये नाम नोटिस रखो। और उसके बाद एक हनबली करके भी एक स्कूल है, जो अगेन जो इनके रिलीजियस लीडर थे हनबल, उनके नाम पर है। और देन जो अब आपने सुन्नी का तो जान लिए, 2 शिया इंपॉर्टेंट स्कूल्स भी हैं, उनके नाम भी लिख के रख लो, कभी कभी फ़ायदा ही हो जाता है। जैसे एक तो है आपका जो जायदी करके बोलते हैं, जायदी, और एक है जाफरी। ठीक है, ये नाम लिख के रखना, जायदी एंड जैफरी। ठीक है, ओके।
और इसके सिवा भी वैसे दो, अगर इंटरनेट पे पढ़ो तो दो और स्कूल भी हैं जो मिलते हैं आपको, एक इबादी स्कूल और एक ज़हीरी स्कूल। इबादी एंड ज़हीरी भी स्कूल्स ही हैं। कौन से स्कूल्स हैं? ये लॉ के स्कूल्स हैं। लॉ का स्कूल का मतलब क्या होता है कि इसके हिसाब से इस्लामिक लॉ चलता है। देखो सुन्नीज में 4 हैं मेजरली, हनाफी, मलिकी, शफ़ी एंड हनबली, ठीक है। एंड शियाज में 2, ज़ईदी एंड जैफरी, एंड 2 उसके सिवा 2 और मिलते हैं, इबादी एंड ज़हीरी। तो ये याद रखने के अगर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, तो क्योंकि पेपर में आए तो आपको सवाल आता होगा। तो इसके बाद वो कह रहे हैं इसमें से जो हनाफी स्कूल है, ये लिखा हुआ हमने यहाँ पे, ये हनाफी ऊपर जो यहाँ पर हनाफी जो स्कूल है, ये सॉरी ये हनाफी स्कूल मेंशन है यहाँ पर। तो ये जो हनाफी स्कूल था ये इट वाज अडॉप्टेड बाय ईस्टर्न टर्क्स, जो लेटर ऑन इंडिया में आए। तो इंडिया में हनाफी ट्रेडिशन काफ़ी रैपिडली इंडिया में आया, बिकॉज टर्क्स जो इंडिया आए तो उनके साथ साथ वो भी आया। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो PDF में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, साथ साथ आप मार्क करते रहिएगा। एंड साइड में जो ये जगह यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे जगह में यहाँ पर कुछ स्क्रिबल करते रहिएगा अकॉर्डिंगली ही, क्योंकि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे नाम आएंगे ये आपको याद रखने हैं। पेपर में इनमें से नाम पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सुन्निज्म चल रहा था, सुन्निज्म थोड़ा वो मानते हैं जो ऑर्थोडॉक्स सुन्निज्म चल रहा था। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो चला आ रहा था, जो जनरल रीति रिवाज के हिसाब से जैसे कहा गया है, किताब में लिखा गया है, उसके हिसाब से चलता आ रहा था। और कहते हैं क्योंकि जनरली जो कहते हैं जो इस्लामिक लॉ है वो बेस भी किस पर है? 2 चीज़ों पर, कुरान पर और हदीस। हदीस को हदीस भी कहते हैं। जनरली कहते हैं वो वाली चीज़ें जो कि प्रॉफिट ने कही थी या प्रॉफिट ने की थी। ये कुरान एंड हदीस किससे रिलेटेड है, ये भी ऐसा सवाल आ चुका है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ना जो आपको पेपर में नजर आएंगी, तो एंड ये बहुत ही आसान है। तो ओके, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, वो कह रहे हैं जो ऑर्थोडॉक्स सुन्निज्म है उसको जो सबसे पहला जो चैलेंज कहाँ से आया, वो आया मुज्जिल से। तो मुज्जिल जो लोग होते हैं जो वो, और रैशनलिस्ट फिलॉसफी जो लोग फॉलो करते हैं, मुज्जिल फिलॉसफी क्या थी? थोड़ी रैशनल फिलॉसफी थी। और ये क्या बोलते थे कि अब पर्टिकुलरली कि ये स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म, मतलब कि एक ही भगवान है, मल्टीपल ये वाले गॉड, ये छोटे गॉड, ये बड़े गॉड, ऐसे कुछ नहीं है, एक ही भगवान है। एंड सेकेंडली ये क्या बोल रहे थे कि भगवान को कुछ लेना देना नहीं है आपके इविल एक्शन से, भगवान जस्ट है, जस्ट मतलब जस्टिस करता है। और ये देखो थोड़े से ना ये रैशनलिस्ट हैं, तो यहाँ पे आप साइड में लिख के रखना कि ये थोड़ा सा रैशनलिस्ट हैं, ठीक है, रैशनल थॉट पे काम करते हैं। एंड देन ये मोनोथीस्ट हैं, मोनोथीज्म को प्रमोट करते हैं कि सिर्फ एक ही गॉड है और मल्टीपल गॉड्स है ही नहीं कोई उसके आगे। एंड देन ये यहाँ पे आगे पढ़ोगे आप, ये क्या बोलते थे कि इंसान के पास फ्री विल है। फ्री विल मतलब इंसान अपने आप से एक गलत काम करता है, जब वो करता है अच्छा काम करता है और खुद ही अपने कर्मों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी है अपना इंसान। तो अब ये मुज्जिल्स के बारे में बात लिखी हुई है, पेपर में पूछा नहीं गया अभी तक लेकिन पूछ सकते हैं। एंड मुज्जिल को चैलेंज किसने किया? अशरी स्कूल ने। अशरी स्कूल के फाउंडर का नाम लिखा हुआ यहाँ पे, अबुल हसन अशरी। तो ये मुज्जिल अशरी, आपके पास 2 नाम इंपॉर्टेंट नाम आ चुके हैं। बाय द एंड ऑफ चैप्टर आपके पास 30-40 इंपॉर्टेंट नाम होंगे। तो अबू हसन अशरी जो कह रहे हैं, और इन्होंने जो अशरी स्कूल भी फाउंड किया, और ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने अपना अलग एक रैशनलिस्ट आर्ग्यूमेंट दिया। और किसको डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंस ऑफ व्हाट? ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रीन। जो इनिशियल जो कलाम थे, मतलब जो इनिशियल जो लिखी गई थी बातें जो इस्लाम में, उनको डिफेंड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुज्जिल जो आइडिया है, मुज्जिल जो फिलॉसफी है वो ठीक नहीं है, जो एग्जिस्टिंग जो फिलॉसफी थी हमारी जो सुन्निज्म में लिखी है वो ठीक है, उसको डिफेंड करते हुए आगे बात करते हैं ये। और ये क्या बोलते हैं कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो देखता है, काम करता है, और अगर गलत काम होता है तो बोलता भी है भगवान, गॉड स्पीक्स। और वो कहते हैं, और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहे हैं जो कुरान हमारे जो होली बुक है वो इटर्नल और अनक्रिएटेड है, वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करती थी, किसी ने लिखी नहीं है वो इट हैज बीन गिवन टू अस बाय गॉड। तो अनक्रिएटेड, तो गॉड ने ही लिख के दिया आपको, और ये इसीलिए आप मत समझना किसी ह्यूमन की क्रिएशन है ये, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसके जो ग्रेटेस्ट जो आगे प्रोपोनेंट हैं, जो इसको आगे फैलाएंगे, वो हैं अबू हमीद अल गजली। तो ये अल गजली का नाम भी याद रखना कि ऐसे ना नाम ही आपको बोलेंगे अशरी, बहुत ही मुश्किल सवाल बनते हैं ऐसे कि अबू हसन अशरी एंड अबू हमीद अल गजली किसके साथ जुड़े हुए हैं, आपको बताना चाहिए। ये मुज्जिल्स को अपोज करते हैं। एंड ये क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्थोडॉक्सी
एंड मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म मतलब क्या होता है कि जनरली एक ऐसा एक विचारधारा जैसे जहां पर आप जान ही नहीं सकते कि व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ये आप जान नहीं सकते। मिस्टिक्स जैसे वो कह रहे हैं कि गॉड की क्रिएशन है, गॉड ही करता है, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, थोड़ा मिस्टिक जैसे बन जाते हैं वो। एंड ये हर एक चीज़ को जैसे जो आंसर करने की ट्राई कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ गॉड। तो या गॉड को जो इवोक करके उसके बाद मिस्टिसिज्म उसको ही बोलते हैं। एंड देन ये अब अगेन ये थियोलॉजियन मतलब कि भगवान की वाली बातों में बहुत ज़्यादा ये माहिर थे। एंड इन्होंने जो एक सूफी लाइफ भी जी। सूफी का मतलब क्या निकल के आता कहीं ना कहीं यहाँ पर, सूफी का मतलब होता है थोड़ी एक ऐसी जिंदगी जो कि एक लेट्स से लोगों को सॉरी, तो ये सूफी का मतलब क्या हुआ, जैसे एक ऐसी एक विचारधारा जो मिस्टिसिज्म के साथ चलती हो, और ऐसी जैसे कि इंसान इतना काबिल नहीं है कि वो जान पाए, और इंसान इसीलिए भगवान को कभी भी टोटली नहीं जान सकता, ऐसे मिस्टिक वाले आइडियाज। तो वो उन्होंने सूफी वाली ज़िंदगी जी, और इसीलिए ये ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे और सूफीज जो थोड़े से जो इनको अपोज करते थे ऑर्थोडॉक्स को, दोनों की तरफ ही ये जो अबू हामिद अल गजली, इनके दोनों के ही फेवरेट रहे। एंड ठीक है, इसके बाद इन्होंने नॉन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी स्कूल्स को भी अटैक किया, और उन्होंने क्या बोला, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ रही है। इन्होंने बोला जो भी कोई नॉलेज है, जो भी कोई एप्लीकेबल नॉलेज है, वो रीजन से गेन नहीं कर सकते आपकी ना, मैं आप और मैं बैठ के तर्क करें, कुछ विचार करें तो ऐसे गेन नहीं सकती, लेकिन इट कैन ओनली बी रिवील्ड मतलब आपको ये एकदम से भगवान की कृपा से ही आपको रिवील होगी, एंड रेवोल्यूशन होगी आपको, एंड वन नाइट यूल हैव द नॉलेज। ठीक है, ओके। और इसके बाद ये क्या बोलते हैं कि अब सूफीज जो हैं, इसीलिए ये सूफीज को बहुत लोगों ने कंफ्यूज किया हुआ है कि वो इस्लाम का पार्ट तो है लेकिन कुरान को नहीं मानते। अरे मानते हैं सूफीज, दे ओ देयर एलिजियंस टू कुरान। ठीक है, उलेमाज क्या थे, जो रिलीजियस जो टीचर्स थे, जो रिलीजियस बातें पढ़ाते हैं, उनको उलेमा कहा जाता है। तो इसीलिए कहते हैं उलेमाज तो भगवान कुरान में बिल्कुल ही विश्वास रखते हैं, सूफीज नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सूफीज भी टोटल एलिजियंस किसको है, कुरान को है। ये आपको ऑप्शन बन सकती है एक। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जितना अभी तक पढ़ा क्विकली रिवाइज करते हैं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी बात समझ नहीं आती। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो इस्टेब्लिश किया, 2 स्कूल्स बने, शिया सुन्नी, एंड उनके आगे रिलीजियस लीडर कौन होगा, हमने उसकी बात करी। एंड देन वो बोलते हैं कि इस्लामिक लॉ के जो 4 स्कूल्स हैं हमने देखे, जो सुन्नी इस्लामिक लॉ के जो 4 स्कूल, हमने 4 स्कूलों के नाम देखे, 2 शिया के भी देखे एंड 2 अदरवाइज भी देखे। उसके बाद देखा कि जो इस्लामिक लॉ किस पे बेस्ड है, कुरान एंड हदीस पर। हदीस क्या होती है, जो प्रॉफिट ने जो बात कही थी या जो बात की थी, काम किया था। हनाफी स्कूल जो यहाँ पे हमने देखा था, वन ऑफ द सुन्नी स्कूल्स, हनाफी स्कूल इंडिया में कौन लेकर आया, टर्क्स लेकर आए। तो ये बात आप भूलना मत कि टर्क्स लेकर आए इंडिया में। एंड उसके बाद ऑर्थोडॉक्स जो सुन्निज्म था, इसको चैलेंज मिला एक रैशनलिस्ट फिलॉसफी से, उसका नाम था मुज्जिल फिलॉसफी। ये स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म में विश्वास रखती है, और वो कह रही है गॉड को कुछ लेना देना नहीं है इंसान के इविल एक्शन से, इंसान के पास फ्री विल है, इंसान अपने कामों के लिए, कर्मों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। और मुज्जिल्स ये इनको जो अपोज कौन करते हैं आगे फिर से, अशरी स्कूल। ये अशरी स्कूल वाले जो अबुल हसन अशरी कह रहे हैं रैशनलिस्ट आर्गुमेंट को ये जो उल्टा बोलते हुए डिफेंस किसको करते हैं, ऑर्थोडॉक्सी को एंड कलाम को। जो इनिशियल जो लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कुरान इटर्नल है, अनक्रिएटेड है। और इनके फर्दर जो सपोर्ट में आते हैं अबू जो हामिद अल गजली, जो गजली स्कूल है, जो पर्टिकुलरली वो मिस्टिसिज्म को प्रमोट करता है। सूफीज भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑर्थोडॉक्स भी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो कह रहे हैं जो पॉजिटिव नॉलेज है ये रीजन से गेन नहीं हो सकती, ये इट कैन ओनली बी रिवील्ड। तो और इसीलिए एक और बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सूफीज हैं ये भी कुरान को ही एलिजियंस अपनी जो पे करते हैं, और जो कुरान को ही मानते हैं, और इतना ही जितना उलेमाज मानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक अब कहानी शुरू होगी, थोड़ा अब तेज चलते हैं क्योंकि अब थोड़ा बेस बन गया आपका। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि जो अब ये गजली के जो आइडियाज हैं, और गजली की आइडियाज आगे एजुकेशनल सिस्टम में दिखते हैं, जो कि स्टेट मतलब कि सरकारों ने सेटअप करी थी, वो वाले गजली के आइडियाज दिखते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि ना कि कैसे हम अपना देश चलाएं, कैसे सरकारें चलाएं, तो उसके लिए मदरसाज बनाए गए। एंड ये बात ध्यान रखना, मदरसाज क्या थे, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। ये जो बिल्कुल हायर ऑर्डर की क्या लिखा हुआ है हमारी जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली किताब में, वो समझने के लिए उससे कैसे चलाया जाए हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी स्टेट, तो वो मदरसाज में सिखाया जाता है। ठीक है, और अशरी आइडियाज बेसिकली दिए जा रहे हैं मदरसा में, तो ये बात भूलना मत, अशरी आइडियाज दिए जा रहे हैं एंड मुज्जिल आइडिया नहीं। तो ये मदरसाज का बेसिक जो आइडिया है, और कि गवर्नमेंट कैसे चलाई जाए इन अकॉर्डेंस विद सुन्नी ऑर्थोडॉक्स सुन्नी आइडियाज। और जो यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सब जान गए ये बात, उनको उलेमा कहते थे, और उलेमा पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, उलेमास। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब आगे बात चलाते हैं अपनी सूफीज की। सूफीज हैं जो उलेमा के जनरली
जनरली थोड़े कॉन्ट्ररी नजर आते हैं एंड सूफी मिस्टिक्स हैं। और ये सूफी भी बिल्कुल पायस मतलब कि एकदम धार्मिक लोग हैं ये। और ये क्या, लेकिन ये किससे थोड़ा सा ना ये दुखी हैं कि किससे, कि कहते हैं जो पॉलिटिक्स और जो रिलीजियस लाइफ है उसमें काफ़ी डी जनरेशन हो गई है। लोग बिल्कुल ना अब अपने मतलब के लिए काम करते हैं और सब पैसा कमाने लगे हुए हैं और सभी यहाँ पर तो कहते हैं सभी पैसा कमाने लगे हुए हैं और किसी को किसी की परवाह नहीं है। और कहते हैं कि इसीलिए ना ये अपोज करते हैं कि वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ इन पब्लिक लाइफ, कि आप जो ये सब कुछ शो ऑफ कर रहे हो कि क्या कहते हैं गलत चीज़ हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे, और ये उलेमा से भी जो बिल्कुल जो नाराज़ हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि उलेमा बिल्कुल रेडी बैठे हैं कि अनगॉडली रूलर्स जो कि भगवान की कई बातों पर बिल्कुल भी नहीं चलते हुए उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं उलेमाज। तो कहते हैं उलेमाज भी अब ठीक काम नहीं कर रहे, तो इसलिए सूफीज इनसे थोड़ा सा नाराज है। तो और इसीलिए जनरली जो सूफीज हैं वो रिटायर्ड असेटिक मतलब जो जैसे वो होता है कि दर दर भटकते टाइप वाली, जिसको आप फकीरों की ज़िंदगी बोलते हो, तो इसलिए असेटिक लाइफ जीते हैं और कहते हैं हमको तो सरकारें चलाने से कोई मतलब नहीं है, सरकार जैसे चलती चले। और इसीलिए ये उलेमा से थोड़ी इनकी फिलॉसफी डिफरेंट ही होती गई विद टाइम। और इसलिए जो सूफीज हैं, पर्टिकुलरली सूफीज फ्री थॉट पे जो ध्यान देते हैं, लिबरल आइडियाज़ पे ध्यान देते हैं सूफीज। और ये क्या बोलते हैं कि ये अगेंस्ट हैं किसके, जैसे ऐसे फॉर्मल वर्शिप की, ऐसे बैठ के ही आपको पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसे बैठ के ही आपको भगवान की इबादत करनी चाहिए, रिजिडिटी के खिलाफ हैं, फिनाटिसिज्म मतलब कट्टरपंथी, कट्टरवाद के खिलाफ हैं ये। और ये इसलिए सूफी क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन आ चुका है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं वो, और उसमें ब्रीदिंग जो आपके ये मिडीवल की जो हमारी जो किताब है, सर ने क्लास में कवर भी किया हुआ है, उसमें मिडीवल में बताया है कि सूफीज जो हैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये भक्ति सेंट्स जैसे लिखा हुआ, जैसे भक्ति सेंट्स होते हैं जो कि लव ऑफ गॉड वगैरह की जो बात, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, सूफीज भी उसी की बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहाँ बातें शुरू हो रही हैं कुछ, तो अब देखो जो वेरियस जो सूफी जो फिलोसफीज हैं वो किसमें, वेरियस ऑर्डर्स है, मतलब या वेरियस सिलसिलाज में डिवाइडेड है, कि जैसे चिश्ती सिलसिला या कोई कलंदर सिलसिला, ऐसे बहुत सारे सिलसिलाज हैं, मतलब कि वेरियस ऑर्डर्स किसने स्टैब्लिश किया और उसके आगे 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 वो स्कूल चलता गया, ठीक है, सिलसिलाज बोलते हैं। और अब हर एक सिलसिला का कोई एक पीर होता है, पीर का मतलब गाइड, जो उनका जहाँ पे बिल्कुल जो शुरुआत में जहाँ से जनरली जिसने शुरू किया होगा या फिर उस वक्त जो हेड है उस वक्त उस पर्टिकुलर चीज़ का, तो सिलसिला का एक गाइड है जिसका नाम क्या है, पीर, जिसको ख्वाजा या शेख भी कहा जाता है, ठीक है, गाइड है। और अब पीर के जो आगे जो जितने भी जो लोग हैं, जो जितने भी डिसिपल्स हैं, वो कहाँ रहते हैं, खानका हमारी मिडिवल की किताब में भी लिखा हुआ है। खानका इज अ हॉस्पिस मतलब ऐसे धर्मशाला टाइप की चीज़ जहाँ पे लोग रहते हैं एंड जैसे जो मिलने आते हैं, जो अपने पीर से मिलने आते हैं। वैसे पीर का जो काउंटर क्या होता है, जैसे पीर तो इज रिलीजियस हेड या फिर ना जो गुरु है, एंड पीर के जो डिसिपल को क्या बोलते हैं, मुर्शिद। तो अगर ये भी अपनी किताब में लिखा हुआ है मिडीवल की, मुर्शिद बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। तो और पीर को जैसे जो गाइड को मुर्शिद कहते हैं, एंड जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम भी बिल्कुल सिमिलर सा इजी सा नाम ही है, जैसे पीर इज़ मुर्शिद, तो एंड जो स्टूडेंट इज़ मुरीद, ये लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, मुर्शिद एंड मुरीद। तो ये बात सिंपल सी बात है, बस ध्यान रखना ये कि पीर इज़ मुर्शिद एंड जो स्टूडेंट या जो डिसिप्लिन है, जो डिसिपल उनका नाम क्या है, मुरीद। तो आपने शायद सुना भी होगा, जैसे ना बहुत बार ऐसा होता है कि कभी आप किसी उसमें कवाली वगैरह टाइप उसमें गए हो फंक्शन में, तो वहाँ पर पहले वो कान पकड़ते हैं अपना, ऐसे कान पकड़ के देखते हैं ऊपर की तरफ और बोलते हैं कि मेरे मुर्शिद मतलब कि जो मेरे गाइड हैं या जिन्होंने मुझे सिखाया है सब कुछ, उनको मैं अपनी जो एक ओबीसियंस या फिर मैं एक प्रेयर ऑफर कर रहा हूँ। तो मुर्शिद इसलिए पीर से और मुरीद से कंफ्यूज मत करना, मुरीद इज डिसिपल जो कि फॉलोअर होते हैं, ठीक है, मुर्शिद एंड मुरीद। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब कह रहे हैं खानका में बैठते हैं और कहते हैं जो पीर होता है, पीर जो रिलीजियस जो या फिर जो गाइड है, वो उसके आगे जो सक्सेसर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वली। ये छोटी छोटी बातें ये प्री में पूछ सकते हैं, प्री में खानका क्या होता है पूछ चुके हैं, और जो इबादत खाना क्या था अकबर का वो पूछ चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आपने मिस नहीं करनी। तो पीर अपना जो आगे सक्सेसर को नॉमिनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, वली, ठीक है। और जनरली ये उनमें से जो उनके जो आगे शिष्य होते हैं उनमें से चुनते हैं वो। एंड जो सूफी समा ऑर्गेनाइज करते हैं, समा जो बहुत सारे जो समा मतलब क्या होता है कि जब भगवान के गाने गा रहे हैं वो उसको रिसाइट कर रहे हैं, और उससे क्या होता है कि लोग एकदम मंत्रमुग्ध हुए हैं, गाने गा रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा दमादम मस्त कलंदर, वो समा कर रहे हैं, वो समा,
ठीक है। और अब यहाँ पे लिखा हुआ एक जगह है बसरा इराक में, कहते हैं ये मेजर सूफी एक्टिविटी की जगह बन गई थी। और उसके बाद कहते हैं सूफीज का कोई ऐसा मतलब नहीं था कि नया रिलीजन बनाना चाहते हैं वो, कहते हैं बस वो तो एग्जिस्टिंग उसमें कोई लिबरल मूवमेंट चला रहे थे कि थोड़ा सा लिबरल होके कि भगवान की भक्ति करनी है तो उसमें ऐसे नहीं क्योंकि ऐसे बैठना है या फिर ऐसे हाथ जोड़ने, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कहते हैं लिबरल, भगवान बहुत ही लिबरल एक चीज़ है और आपको ऐसा उसका वो भूखा प्यासा नहीं है कि आप ऐसे हाथ जोड़ो, ठीक है, ओके। तो और इसलिए अगेन तो ये दे ओड देयर एलिजेंस टू कुरान, तो सूफी भी कुरान को ही मानते हैं, ओके। अब इंडिया में यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं, ये स्टैंडर्ड प्री टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इंडिया में कहते हैं 11वीं-12वीं सदी के आसपास आया और उसके बाद जो अर्ली जो सूफी सेंट थे वो जैसे कहाँ पर आए, जो सबसे अर्ली जो सूफी सेंट हैं उस जैसे नाम लिखा हुआ यहाँ पे अल हुजवारी, ठीक है जी। तो 1089 के आसपास बात है। तो अल हुजवारी इज वेरी फेमस दाता गंज बख्श के नाम से। तो ये जो दाता गंज बख्श हैं ये अभी भी इनकी जैसे बहुत ही एक फेमस श्राइन है लाहौर में, अगर आप जानना चाहते हैं तो लाहौर में जब व्हेन ही डाइड तो ही वाज देयर। तो गंज बख्श का मतलब क्या होता है, दाता मतलब जो आपको जो दान करे, जो आपको बांटे सामान, एंड ये अनलिमिटेड ट्रेजर्स कि आपको बस ये बस झोलियाँ भर देते हैं आपकी, तो दाता गंज बख्श के नाम से ये फेमस है। एंड उसके बाद और मेन सेंटर्स क्या रहे हैं सूफीज़म के शुरुआत में, मुल्तान एंड पंजाब, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुअली आगे जो सूफीज़म बढ़ा कश्मीर, बिहार, बंगाल, डेक्कन तक गया। और उसके बाद ये इंडिया में, जैसे अब इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अभी बातें चलेंगी, जैसे खानका आपने देख लिया। और उसके बाद ये इंडिया कहाँ से आए थे, वाया अफगानिस्तान, चलो ठीक है, ये बात हमारी यहाँ पर है, अपने आप से आए थे, किसी ने ऐसा कोई लेकर नहीं आया था कि जैसे कोई किसी रूलर के साथ आ गए, ऐसा नहीं था। और ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन था ये थॉट का, अपने आप थॉट आगे बढ़ता गया। अब इवन की जो अबू फजल है, अबू फजल भी आईने अकबरी में क्या मेंशन करते हैं, आईने अकबरी में 14 सिलसिले 14 सिलसिला कहते जो चल रहे हैं सूफीज़म के हमारे देश में उस वक्त, जब अबू फजल किताब लिख रहे हैं आईने अकबरी, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कहते हैं अब सिलसिला को ना आप समझने के लिए कहते हैं सिलसिला देखो दो तरह से हो सकते हैं, पहला है बेशरा, दूसरा है बाशरा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बे एंड बा। तो जो जैसे बाशरा एंड बेशरा, जो बा का मतलब क्या होता है, ये इस्लामिक लॉ या फिर शरिया में, शरा मतलब शरिया में, इस्लामिक लॉ में इनका विश्वास है। और जैसे जो भी लिखा हुआ है नमाज, रोज़ा वगैरह, उन सभी डायरेक्टिव्स को फॉलो करते हैं। और जैसे इसमें कौन से हैं, जो बा वाले शरा में चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी, ये इंपॉर्टेंट सिलसिलाज हैं जो कि काम करते हैं बा में, ठीक है, बा सिलसिला बाशरा। एंड जो बेशरा वाले हैं जो कि फॉलो नहीं करते अपने इस्लामिक लॉ शरिया, ये दे आर नॉट बाउंड बाय शरिया, इसमें कलंदर्स सबसे फेमस है। तो ये भी आपको सवाल बन सकता है कि इसमें से कौन से बाशरा हैं, कौन से बेशरा। एंड अकॉर्डिंगली देखो, बे का मतलब वैसे क्या होता है, बे का मतलब होता है विदाउट, कि इसके बिना, इसकी शरा के बिना ही ये अपना ऑर्डर चलाते हैं। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलसिला है जो वो है चिश्ती सिलसिला, इसके आपको लाइन से सक्सेसर सारे याद होने चाहिए, पेपर में सवाल आ सकता है। तो ये कहाँ शुरू हुआ था चिश्ती सिलसिला, एक जगह का नाम है ख्वाजा चिश्ती। तो ये जो जगह है ख्वाजा चिश्ती, ये हैरत के पास जगह है। हैरत कहाँ पर है, अभी आज के दिन में अफगानिस्तान में है, बिल्कुल ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक जगह है हैरत। तो वहाँ पे ख्वाजा चिश्ती एक पर्टिकुलर एक विलेज है, वहाँ पर चिश्ती सिलसिला शुरू हुआ है। और इंडिया में चिश्ती सिलसिला जैसे कौन लेकर आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया में सबसे पहले चिश्ती सिलसिला को लेकर आने वाले ये लीडर हैं, ठीक है। और 1192 के आसपास है ये। और अजमेर मेन सेंटर बना, आज भी चिश्ती सिलसिला वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। एंड उसके बाद आगे तो ये क्या बोलते हैं कि मैन काइंड को सर्व करना है, डिवोशन जो असली वही है। एंड ही डाइड इन 1236। एंड और मुगल टाइम्स में अजमेर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इवन कि जैसे आपको पता होगा कि जो अकबर नेम्ड हिज सन आफ्टर सलीम चिश्ती, है ना। तो जो आपने सुना होगा ना, जो अकबर के जो बेटे का नाम क्या था, सलीम। तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर, जो वहाँ पर जो ऑर्डर है, जो चिश्ती सिलसिला के जो सलीम, उनके नाम पर वो नाम रखा गया था। और उसके आगे तो अब ये इवन ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे अभी भी लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम जो दरगाह में जाते हैं। एंड यहाँ पर अब देखो, जो ये आगे जो ये अपने जो नाम लिखा हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब इनके आगे इनके जो डिसिपल्स का नाम लिखा हुआ है कौन, जैसे शेख हमीदुद्दीन, ठीक है, शेख हमीदुद्दीन,
एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये तो इतने फेमस हैं, कुतुब मीनार इनके नाम पर ही है, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि चिश्ती सिलसिला के आगे जो एक सक्सेसर है और उनके नाम पर है, ठीक है। एंड और उस ये क्या बोल रहे हैं, जो शेख हमीदुद्दीन है, ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ पुअर पेजेंट, एक गरीब किसान के जैसे रहे और लैंड कल्टीवेट करी। इन्होंने जो इवन जो उस वक्त जो चल रहे रूलर जिन्होंने जो शुरू भी किया था प्रोसेस, जो पूरा जो अपना ये वाला जो कुतुब मीनार का प्रोसेस, तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। तो और इन्होंने इल्तुतमिश के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया कि हमें गांव वगैरह कुछ नहीं चाहिए, इनको गांव ऑफर किए गए। तो और यहाँ पर जो अब ये खानका जो है, ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो खानका, मतलब खानका याद है ना आपको, खानका क्या था, एक हॉस्पाइस या हॉस्पिस जैसे बोलते हो आप, या फिर जो सराएं या धर्मशाला होती है जहाँ पे बहुत सारे जो फॉलोअर्स आके आपसे मिलने आते हैं। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे बख्तियार काकी जी से मिलने। और उसके बाद इवन की जो सुल्तान इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार भी इन्हीं को डिवोट की, डेडिकेट की, लिखा भी हुआ यहाँ पर। अब जो शेख फरीदुद्दीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, ये पाटन इन पाकिस्तान जगह है। और शेख फरीदुद्दीन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका बहुत जगह मेंशन है। जो सिखिज़म की जो एक इम्पॉर्टेंट जो बुक है और जो होली बुक है आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ में जो बाबा फरीद के नाम से बहुत सारे जो चीज़ें एडेड हैं। बाबा फरीद इज़ नथिंग बट शेख फरीदुद्दीन, ये भी चिश्ती सिलसिला के ही हैं, ठीक है। और उसके बाद बाबा फरीद के बारे में क्या लिखा हुआ यहाँ पर, रिस्पेक्टेड बाय बोथ हिंदूज मुस्लिम्स एंड इवन की जो आदि ग्रंथ में भी इनका नाम मेंशन्ड है। आदि ग्रंथ इज होली बुक ऑफ सिखिज्म, ठीक है, ओके। अब जो बाबा फरीद के जो आगे एक और इम्पॉर्टेंट जो डिसिपल है जिनका नाम क्या है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये तो आपने बहुत ज़्यादा बार नाम सुना हुआ, निज़ामुद्दीन औलिया का, दिल्ली में ही थे। और उनके बाद इन पे कितने, जैसे ए आर रहमान का बहुत ही फेमस सॉन्ग भी है इन पर, और क्योंकि ही इज़ इन दिल्ली एंड, और उसके बाद बहुत ज़्यादा हाईली रेवर्ड मतलब कि दुनिया भर के लोग आके पूज रहे हैं इनको। तो क्योंकि और ये ऐसा था कि फेमस हैं ये, कि एक एक इंसान जो भी इनसे मिलने आया उनसे मिलने के बाद ही ये आराम करते थे, अदरवाइज जब तक सबसे नहीं मिल लेते थे तब तक ये आराम नहीं करते थे। तो और मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं ये, आप देखते रहो जो इतिहास भरा हुआ इन सबसे। और उन्होंने फिर दिल्ली को जो चिश्ती सिलसिला का इंपॉर्टेंट एक घर बना दिया। और ये उसके बाद ये दिल्ली में बहुत साल तक रहे, 60 साल तक, और बहुत सारे 7 सुल्तान इनके आते रहते आए और गए। और इन्होंने जो रूलर्स जो थे उनके साथ बिल्कुल इनसे दूर रखते थे अपने आप को। और उन्होंने फिर क्या, कपड़े बांटना, पुअर की जो सेवा करना एक्सेट्रा। और इवन की इनके फॉलोअर्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राइटर भी हैं हमारे, कौन, अमीर खुसरो, ठीक है, ओके। अमीर खुसरो के बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद देखो ये प्री ओरिएंटेड सारी पढ़ाई है, ये मेंस में काम नहीं आती आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो पूरा सिलसिला जो ट्रेस कर रहे हो आपकी, एक जहाँ से शुरू होती है कहानी, कहाँ तक कहानी जाती है, एक चीज़ लिखते चलो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले कौन आया, पूरा आपको ऑर्डर पूछ सकते हैं ये, कि निज़ामुद्दीन औलिया पहले आए या फिर बाबा फरीद पहले आए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड देन उसके आगे, अब इनके आगे जो कौन है, जो निज़ामुद्दीन औलिया के आगे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो एक लीडर है या फिर पीर हैं या फिर मुर्शिद हैं, उनका नाम क्या है, शेख नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। जो शेख नसीरुद्दीन महमूद भी बहुत फेमस हैं दिल्ली में, और ये सिंस दिल्ली में रहते थे। अगेन इनका नाम क्या है, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। दिल्ली में अगर आप रहते हो आपको पता होगा चिरागे दिल्ली बहुत फेमस जगह है, तो इनको नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली कहा जाता है, लैम्प ऑफ दिल्ली। और इनके डेथ के बाद क्या माना जाता है कि कोई स्पिरिचुअल सक्सेसर नहीं था, और इसलिए चिश्ती सिलसिला यहाँ से ईस्ट की तरफ चला गया या फिर सदर्न इंडिया की तरफ चला गया। तो एक बार क्विक रिवीजन में चाहता हूँ यहाँ पे आप कर लो। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत होती है हैरत के आसपास, एंड उसके बाद सबसे पहले इंडिया में कौन आते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये जो शेख हमीदुद्दीन एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर हमने कुतुब मीनार भी देखा। एंड उसके आगे जो शेख फरीदुद्दीन है, जो शेख फरीदुद्दीन का नाम क्या है, बाबा फरीद। इनका जिक्र आदि ग्रंथ में भी है, एंड इनकी जो सेइंग्स हैं वो लिखी हुई हैं। इनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चिश्ती सिलसिला में है, वो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। एंड इन्हीं के स्टूडेंट कौन है, एक अमीर खुसरो भी। और आगे इनके नेक्स्ट कौन आते हैं, हमारे शेख नसीरुद्दीन महमूद, जो कि नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली भी कहलाए। तो ये प्लीज़ ऑर्डर दिमाग में रखना, आप कहीं साइड में लिखते चलो, अदरवाइज अभी याद है थोड़े टाइम
बाद देखोगे तो आपको फिर से भूल चुका होगा। ओके चलो, एक और इंपॉर्टेंट सिलसिला है, वो है सोहरावर्दी सिलसिला। आपको अगर मैं ऊपर ले जाऊं, यहाँ पर दिखाऊं तो बेशरा एंड बाशरा थे, तो जो बाशरा जो कि फॉलो करते हैं शरिया में, उसी में ही है एक और सोहरावर्दी। तो सोहरावर्दी के बारे में जान लेते हैं क्विकली। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसने शुरुआत की थी? शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। और ये इंडिया में लेकिन किसने इस्टेब्लिश किया था? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। तो ये छोटे छोटे से ऐसे ना ये फैक्ट्स आपको भूलने नहीं चाहिए। तो देखो, ये चिश्ती सिलसिला इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलसिला जिस पर सवाल भी पूछे गए हैं। तो लेकिन सिंस पूछे गए हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते भी हैं, तो आपको ये भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये भी गलत ना हो जाए। और इनके खानका क्या थे? जो खानका मतलब आपको पता है, हॉस्पिस, जहाँ पे लोग आके मिलते हैं, मुल्तान में। और उसके बाद इन्होंने देखो यहाँ पे इनके बारे में एक बात लिखी है, ही ओपनली टुक इल्तुतमिश साइड इन स्ट्रगल अगेंस्ट कबाचा। तो देखो, ये पहले वाले जितने आपने चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ा, वो सभी अपने आप को दूर रखते थे रूलर्स से। इवन की लैंड भी ऑफर की गई तो नहीं ली इन्होंने। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि इन्होंने इल्तुतमिश की साइड ले ली। एंड इसके बाद इल्तुतमिश इनको क्या टाइटल दिया? शेखुल इस्लाम, लीडर ऑफ इस्लाम, शेखुल इस्लाम नाम टाइटल दिया। आपको पता होना चाहिए शेखुल जो इस्लाम किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है शेख बहाउद्दीन ज़कारिया की। ठीक है, ओके। तो और ये अनलाइक चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दीज मेंटेन्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्टेट। दे एक्सेप्टेड गिफ्ट्स, जागीर्स, गवर्नमेंट पोस्ट्स। ठीक है, जो रिलीजियस जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी इन्होंने पोस्ट एक्सेप्ट करी। और उसके बाद ये इंडिया में पंजाब एंड सिंध में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगहें रही सोहरावर्दी सिलसिला के लिए। और उसके बाद अदरवाइज कहते और कौन से हैं? फिरदौसी, शतारी, कादिरी, नक्शबंदी, ये अलग और भी सिलसिला जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आपको मेंस का सवाल आ चुका है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सूफी मूवमेंट की, सूफी मूवमेंट की इंपॉर्टेंस बताइए। तो अब यहाँ पे देखो कि जो सूफी मूवमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करें, तो अब यहाँ पर ये है क्या कि इन्हें सूफी मूवमेंट ने एक थोड़ा सा देखो लिबरल आउटलुक लेकर आए। सबसे पहले इस्लाम में लिबरल आउटलुक की बात करते हैं ये। एंड देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जिसको वो फॉलो करते हैं वो है वहादत उल वजूद की, यूनिटी ऑफ बीइंग। वजूद मतलब होना, जीना। ठीक है, वो कह रहे हैं हम सब अगर जब जो लोग जीवित हैं, जो सब जो बीइंग्स हैं, जो जिंदा हैं, ये सब कहीं ना कहीं यूनाइटेड हैं आपस में। और ये आइडिया किसने प्रमोट किया था? ये आइडिया वाज प्रमोटेड बाय इब्न अरबी। ठीक है, तो वहादत उल वजूद का आइडिया इज गिवन बाय इब्न अरबी। तो अब यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे से ना चीज़ें आती जा रही हैं, ये लिख के रखनी है पेपर से, 2-3 दिन पहले दोबारा रिवाइज होंगी तभी याद होती हैं, अदरवाइज ये याद नहीं होने वाली। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ना जो क्या बोलते हैं कि डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, कोई खास फर्क नहीं है। और इसीलिए ये इनके जो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा एक्सचेंज किससे होते हैं? सूफीज़ एंड इंडियन योगीज़, जो अब भक्ति मूवमेंट वगैरह चल रही है, उनके साथ भी इनके बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। इसीलिए इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पर्कोलेट करके, डीपली पर्कोलेट करके सूफीज़ बहुत सारे फॉलोअर्स थे। और इवन की कहते हैं कि अगर हठ योगा का एक अगर हम पढ़ें तो एक वर्जन है जहाँ पर अमृत कुंड जो किताब लिखी गई हॉट योग के जो मतलब उसके पूरे प्रोजेक्ट के अंडर, तो वहाँ पर वो अरबिक एंड पर्शियन में भी ट्रांसलेटेड है, क्योंकि सूफीज आइडियाज़ अगर दे रहे थे तो आइडियाज़ रिसीव भी कर रहे थे। ठीक है, ओके। एंड इसके बाद आगे अगर देखें तो वही बात कर रहे हैं कि वो कैसे उन्होंने जो जनता के साथ जुड़े रहे एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद कॉमन पीपल एटसेट्रा, जैसे हमने बात कर ली। प्री के पॉइंट से इतना कोई खास नज़र नहीं आता यहाँ पर। एंड उसके बाद देखें अगर जो अमीर खुसरो भी क्या बोलते हैं कि कहते हैं जो हिंदू मुझसे अलग है लेकिन वो सेम बातें ही करते, हम जैसे ही विचार हैं उनके, हम जैसे ही सोचते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि सूफीज़म एंड हिंदुज़म या फिर जो अगर देखें जो भक्ति सेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन हो रही है, इसलिए ऐसा कह पा रहे हैं। तो और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे सूफीज दे डिनाउंस्ड उलेमाज, हमने देख ली ये वाली बात, इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद अब क्या बात, बाबा फरीद जो हमने देखा पीछे, जो है ना, ये देखा था आपने पीछे नाम ऑफ शेख फरीदुद्दीन थे, जो है ना, जो जिनके बारे में देखा था आदि ग्रंथ में लिखा हुआ जिनका नाम। तो बाबा फरीद ने क्या किया था कि अब ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। लोकल, जैसे बाबा फरीद ने पंजाबी को यूज़ किया, शेख हमीदुद्दीन ने हिंदवी में लिखना शुरू किया। हिंदवी एक पर्टिकुलर, अगर इसके बारे में बात करें तो ये वो लैंग्वेज है हिंदवी जो जैसे हिंदी और उर्दू का मिक्सचर जो कॉमन जनता बोलती है। हम कितने सारे देखो अपने जो हम नॉर्मल बात करते हैं
उसमें कितने सारे शब्द हैं, मान लो जैसे इंग्लिश के बोरो करते हैं, कुछ हम उर्दू के वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ पंजाबी के बोल रहे हैं, तो ये ऐसे लैंग्वेज बड़ी मिक्स होती है ना, कोई प्योर लैंग्वेज नहीं है, ना ही वो उर्दू है ना ही वो हिंदी है ना। तो ऐसे हिंदवी इज़ अ मिक्सचर, तो हिंदी एंड उर्दू का मिक्सचर को हिंदवी वो कह रहे हैं। शेख हमीदुद्दीन कह रहे हैं कि हिंदवी में लिखना अच्छी बात है, लोगों से हम बात कर पाएंगे। तो और उसके बाद यहाँ पर जो सैयद गेसुदराज, ये दक्खनी हिंदी, डेक्कनी हिंदी बोलते हैं, दक्खनी हिंदी, तो ये दक्खनी हिंदी में लिखना पसंद करते हैं। ये भी पेपर में सवाल ऐसे आ सकते हैं, तो इनमें कौन लिखता था। और उसके बाद काफ़ी कहते हैं बहुत सारे जो सूफ़ी जो लिखे गए जो चीज़ें वो बंगाली में भी लिखी गई। इसके आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर ये एक बहुत ही मज़ेदार सा फैक्ट है। तो ये कह रहे हैं जो अमीर खुसरो थे, ये निज़ामुद्दीन औलिया के आगे जो फॉलोअर थे, हमने बात देखी थी ऊपर भी, और ये क्या बोल रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं कि हम ये इन्होंने किस में लिखी किताब, हिंदी में या हिंदवी में। हिंदवी ऐसा मतलब कि अगेन क्या है कि हिंदी एंड उर्दू का मिक्सचर है। और इन्होंने पर्शियन मीटर मतलब कि पर्शियन में जैसे अब आप लिखते हो पूरी आगे जैसे वो पोएम्स वगैरह, वो जो उन्होंने वो वाला स्टाइल यूज़ किया किसमें, हिंदी में, जो लिखने का स्टाइल वो हिंदी में यूज़ किया, पर्शियन स्टाइल। और इन्होंने एक नया स्टाइल बना दिया, इसका नाम क्या था, सबके हिंदी। ठीक है, सबक ए हिंदी, ये पेपर का सवाल आ चुका है। सबक ए हिंदी किसने बनाई थी, अमीर खुसरो ने। कितना पेक्यूलियर सवाल है, कितना मुश्किल आंसर करना। तो सबक ए हिंदी मिक्सचर है हिंदी एंड इसका उर्दू का। और उसके बाद ये कई जगह ना, जैसे आप इसको अगर विकीपीडिया करो तो ये लिखा होता है सबकी हिंदी। ये सबक ए हिंदी ना लिख के इसको सबकी हिंदी कहते हैं, कि ऐसी हिंदी जो सबकी हो। नहीं, सबकी हिंदी नहीं है, ये सबक ए हिंदी है, सबक ए हिंदी, जो कि हिंदी में बताया जाने वाला सबक, मतलब कि अ लेसन इन हिंदी। ठीक है, ओके। तो और इसके बाद वो कह रहे हैं कि कबीर वगैरह ने भी, सभी ने ही बहुत इसका यूज़ भी किया है। तो अब जैसे लेट्स से चलो बीच में ऐसे कोई सवाल है, अपने आप को खुद ही चेक कर लिया करो कि दाता गंज बख्श, ये किसका नाम था, बताओ, लिखो जरा, सोचो जरा बैठ के। जब तक ऐसे ऐसी चीज़ें याद नहीं होंगी, प्री क्रैक करना मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था हमने दाता गंज बख्श के बारे में, लाहौर में बेस्ड एंड अल हुजवारी नाम इनका। तो ऐसे तो जो सिलसिला में आईन अकबरी में कितने सिलसिला की बात हुई है, ये छोटे छोटे सा टेस्ट है। चिरागे दिल्ली किसको कहा गया, तो ये साथ साथ देते रहा करो। इस्लामिक लॉ में और कौन से आपको नाम याद हैं, तो ये छोटे छोटे सी चीज़ें अपने आप को टेस्ट करते रहा करो साथ में। जो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ा और भूल गए, हाँ उस वक्त तक समझ आ गया, लेकिन दाता गंज बख्श कौन थे ये नाम याद ही नहीं आता कि हैं कौन दाता गंज बख्श। अल हुजवारी बाद में जब बोलते हाँ 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 हो जाता है, ओ यस 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 याद आ गया। तो इसीलिए टेस्ट नहीं करोगे तो मैं आई कैन गारंटी यू प्री निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो मेरा पर्पज़ बीइंग योर गाइड, मेरा पर्पज़ क्या है कि जो मेरे मुरीद हैं, है ना, जो मेरे मुरीद हैं वो कामयाब रहे। ओके, तो चलो भक्ति मूवमेंट पर आते हैं। तो ये भक्ति मूवमेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ भक्ति मूवमेंट के बारे में अगर देखें क्विकली यहाँ पे, तो हम बहुत सारी चीज़ें जैसे हम पहले वाले लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नाइनर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हुवर नाइनर्स जो शिव के फॉलोअर्स थे, एंड अलवर्स विष्णु के फॉलोअर्स थे। तो और लोकल लैंग्वेजेस में इन्होंने लिखना शुरू किया, और ये है ना जैसे, और उसके बाद ग्रेजुअली जो कि इवन की नॉर्थ में देखें संस्कृत को एक नई दिशा दी गई, नई तरह से लिखना शुरू किया। हमने देखा कि हिंदवी का जन्म भी हो रहा है, कबीर वगैरह आएंगे हिंदवी में लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं आएंगे कबीर, भक्ति मूवमेंट चल रहा है अभी। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है भागवत पुराण जो कहते हैं उसमें, जो कि वो ओल्ड पुरानिक जैसे पुराण लिखे हुए हैं वैसे नहीं लिखा गया, तो ये अलग तरह से संस्कृत को नई फॉर्म दी गई है ताकि लोगों को बात समझ आए, लोगों को हम अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएं। और ये जैसे कृष्ण के चाइल्डहुड वगैरह की बात करते हैं भागवत पुराण में। और उसके बाद ये क्या होता है कि इसीलिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलरली जो वैष्णवाइट मूवमेंट शुरू हो जाती हैं, और कि पर्टिकुलरली अब ऐसे जो कृष्ण की कहानियाँ लिखी गई हैं बहुत सारी, तो लोगों तक पहुँच रही हैं वो, तो लोग क्या हो रहे हैं, विष्णु के फ़ैन हो रहे हैं और विष्णु के एकदम फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या शुरू होती है मूवमेंट, वैष्णवाइट मूवमेंट। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें इमेजिन करते चलो और ग्रेजुअली आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अब क्या लिखें कि ना, ये बहुत सारे जो लोकल लैंग्वेज में चीज़ें लिखी गई, उनको संस्कृत वगैरह में भी जैसे ना कुछ चीज़ों जो थे वो उनको संस्कृत वगैरह की चीज़ों को ट्रांसलेट किया गया ताकि वाइडर ऑडियंस में तक पहुँचाया जाए। तो यहाँ पे इसीलिए ना बहुत सारा जो काम चल रहा है, क्या चल रहा है कि मासिफिकेशन, कि हर एक चीज़ जो कि पहले जो सिर्फ क्लासेस के लिए रखी गई थी अब मासेस तक पहुँचाई जाए। अगर सच में आपने अगर रिलीजन का ट्रू पर्पस जो कि लेट्स से लिबरेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, स्पिरिचुअलिटी, वो अचीव करना है तो आपको करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर है अब जननदेव, इन्होंने मराठी में लिखा,
ये प्री का सवाल आ चुका है। उसके बाद कबीर, सूरदास, तुलसीदास ने हिंदी में लिखा, शंकरादेव असमीज में लिखते हैं, चैतन्य एंड चंडीदास बंगाली में लिखते हैं, मीराबाई हिंदी में, राजस्थानी में, एंड उसके सिवा कह रहे हैं कश्मीरी, तेलुगु, कन्नड़ एंड बहुत लैंग्वेजेस में और भी जो पोइट्री, डेडिकेटेड डिवोशनल पोइट्री लिखी गई। उसके बाद अब यहाँ पर अब देखो हो क्या रहा है, ये जो भक्ति जो सेंट्स हैं, भक्ति मूवमेंट चल रहा है हमारे देश में, वो सभी की साल्वेशन चाहते हैं कि सभी लोगों की नैया पार हो, सभी लोगों का बेड़ा पार हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजाओं को खास ब्लेसिंग मिलेंगी, मैंने आपको बताया ना मासिफिकेशन चल रही है कि मासेस का फायदा हो, और इसलिए इन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया किसी कास्ट में, किस क्रीड से हो, रिलीजन क्या है आपका, आप आओ भक्ति करो, भगवान का नाम लो एंड आपकी भी नैया पार होगी, ठीक है। और इसीलिए जो कहते हैं जो इसीलिए जो इनके लीडर्स थे, जो के जो रिलीजियस जो गुरुज आए वो भी डाइवर्स बैकग्राउंड से आए। जैसे रामानंद क्या कह रहे हैं, रामानंद में अब इनके जो आगे डिसिपल्स हैं वो हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों हैं, ये कॉन्जर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली से हैं। कबीर वो कहते हैं जुलाहे का बेटा है ना कबीर, वीवर का जो वाज अ सन, ही वाज बोर्न, इट इज नॉट रियली श्योर कि वे वाज ही बोर्न इन विच रिलीजन, इस पे डिबेट है, हिंदू मुस्लिम क्या थे वो, लेकिन हाँ ये पाला किसने, वीवर की एक फैमिली ने। उसके बाद जो गुरु नानक वो पर्टिकुलरली वो एक विलेज अकाउंटेंट के घर पैदा होते हैं, और जो नामदेव और एक टेलर है नामदेव, जो भगवान नामदेव कितने फेमस है ना, और टेलर के घर पैदा हुए हैं, और या खुद भी टेलर हैं, और ऐसे ऐसे देखो, इसलिए आइडिया देखना यहाँ पे क्या है, डाइवर्स बैकग्राउंड से ये सब आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसीलिए इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, भक्ति मूवमेंट ने इक्वालिटी पे बहुत स्ट्रेस दिया, कास्ट सिस्टम पे नहीं। ये एक मेंस का सवाल बन चुका है, ये सोशल इश्यूज टाइप सवाल बनाया था, बहुत ही रिसेंटली आया था कि भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट पे कुछ क्वेश्चन था, तो और कि कैसे क्या वो सोशल जो कास्ट सिस्टम को उन्होंने इतना अटैक किया है, नहीं कि ऐसे कुछ क्वेश्चन था, हम करेंगे डिस्कस कभी तो। और उसके बाद इन्होंने क्या आगे क्या करते हैं, ये सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और इवन की सती को अपोज करते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड को अपोज करते हैं, एंड इसका मतलब क्या है कि विमेन को एनकरेज करते हैं कि आप कीर्तन्स में आओ। मीराबाई एंड जो कश्मीर में लल्ला, ये इन्होंने बहुत सारी जो इवन पोएम्स वगैरह भी जो कंपोज की आज तक फेमस है। उसके आगे बढ़ते हैं, तो अब ये जो नॉन सेक्टेरियन भक्ति सेंट्स, नॉन सेक्टेरियन मतलब कि ऐसे किसी पर्टिकुलर एक सेक्ट के लिए नहीं गा रहे वो, कि हिंदूज के लिए गा रहे हैं, मुस्लिम्स के लिए गा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। नॉन सेक्टेरियन भक्ति सेंट्स भी थे, जैसे कबीर एंड गुरु नानक। ये इतने वाइडर ऑडियंस को ये चाहते हैं अपना मैसेज पहुंचाना कि हुआ क्या अंत में, ये खुद ही अपना एक धर्म बना बैठे, है ना। जो जैसे गुरु नानक देव जी ने के कारण सिखिज्म का जन्म होता है, क्योंकि इतनी वाइडर ऑडियंस हो जाती है कि सभी लोग आ जाते हैं उसमें, डिफरेंट जो रिलीजन के या सेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। ऐसा बाद में देखें तो आज हम देखें तो एक अलग ही धर्म बन जाता है। तो इवन की कबीर के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी कबीर पंथी के नाम से आगे एक ग्रुप बनाने की ट्राई करी, लेकिन नहीं बन पाया वो रिलीजियस आगे, ठीक है। ओके, अब कबीर के बारे में बात करते हैं। कबीर मुस्लिम वीवर के घर पैदा हुए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि ना कि कह रहे हैं भगवान को सब पा सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, भक्ति से, अपनी पर्सनल भक्ति करो। कहते हैं भगवान तो एक ही है, चाहे जो मर्जी के आगे बैठ जाओ आप, जो मर्जी नाम रख लो आप, ये जो हिंदू मुसलमान जो मर्जी नाम सभी सेम ही है। इन्होंने अपने जो इनकी सेइंग्स हैं, जो आप कबीर के दोहे सुनते हो उसमें भी आप इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ये भगवानों के नाम, जो कि हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों से बॉरोड है। एंड उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि अब यहाँ पर जो इनका भी जो बहुत सारी जो कपलेट्स हैं या सेइंग्स हैं वो आदि ग्रंथ में लिखी गई हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको आदि ग्रंथ के बारे में बताऊं, थोड़ी सी बात साइड में आप कहीं स्क्रिबल कर लेना प्लीज़। तो जनरली ये जो सिखिज्म में जो फिफ्थ गुरु हैं, गुरु अर्जन देव जी हैं। तो गुरु अर्जन देव जी ने कंपाइल की थी आदि ग्रंथ। एंड ऐसा है कि इसमें जितने जो गुरु अर्जन देव जी से पहले जो गुरु जी थे उन सब की बातें लिखी हुई हैं, उन सब की यहाँ पर बानी लिखी हुई है। एंड एक और उसके सिवा जो कबीर की बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, जैसे हमने देखा था पीछे बाबा फरीद की बहुत सारे यहाँ पर बातें इंक्लूड की गई हैं। तो ऐसा नहीं है पर्टिकुलर सिर्फ सिख गुरुज की ही बातें लिखी हैं, तो काफ़ी ऑल इनकम्पसिंग एक ऐसी एक पर्टिकुलर एक होली बुक लिखी गई, एक स्क्रिप्चर लिखा गया जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस मॉरल जो बातें लिखी गई, कैसे हाउ टू लिव योर लाइफ। तो आदि का मतलब क्या होता है, जैसे जो बहुत ही पुराना एंड वन ऑफ द फर्स्ट जो बुक्स लिखी गई हैं होली बुक्स। उसके बाद आदि ग्रंथ में जो और भी जो आगे जो फर्दर गुरुज आएंगे उनकी बात लिख देंगे, जो 10th गुरु हैं
गुरु गोबिंद सिंह जी वो बात लिख देंगे एंड देन दे विल कंपाइल जो आज जो सिखिज्म की जो होली बुक है दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइल की गई, जो आदि ग्रंथ में ऐड किया गया बहुत कुछ, जैसे लेटर ऑन जो आते गए जो गुरुजीज उनकी बातें, एंड 10th गुरु द्वारा कंपाइल थी तो उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। ऐसे क्योंकि गुरु नानक देव जी पर पर्टिकुलरली 2 बार प्री में सवाल आ चुके हैं पिछले 6 सालों में, तो आपको ये बातें पता हो तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ओके, आदि ग्रंथ के बारे में हम जाना हमने। ओके, एंड उसके बाद जो कबीर की जो बातें लिखी गई हैं तो और वो क्या कबीर की जो पर्टिकुलर जो बातों को जो क्या आइडियाज़ बिलीव को क्या कहा जाता है, दोहाज, जिनको सखी भी कहा जाता है, दोहाज या सखी, और जो कबीर ने लिखे थे तो वर्ड भूलना मत, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ना कि क्यों पत्थर की पूजा करी जा रहे हो, अगर पत्थर की पूजा करनी है तो जो एक चक्की की पूजा करो, किसी का पेट तो भरती है, वो पत्थर से बनी है। ओके, और चलो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कबीर के दोहों पे हम कभी फिर से क्लास लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आगे तो एक और जो इंपॉर्टेंट जो नॉन सेक्टेरियन जो उस वक्त जो चल रहे हैं एक रिलीजियस जो गुरु चल रहे हैं वो हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक जो तलवंडी में पैदा हुए, ननकाना साहब बोलते हैं उनको आज, एंड ये पाकिस्तान में अभी अगेन। और इनके बाद अब इंपॉर्टेंट है कि जो इनके जितने भी जो फॉलोअर्स जो डिसिपल्स थे उनको सिख कहा जाता है। सिख कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ ये भी जान लो। ये संस्कृत वर्ड शिष्य जो था, शिष्य को थोड़ा सा अगर हम पाली में अगर आप देखें तो पाली में सिख बन जाता है, वो सिक्खा, शिष्य इज सिक्खा, जो सीखे आपसे, जो आपसे जो सीख ले कोई, तो इसलिए सिख कहलाए, जो कि गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे। तो अब इसके बाद आगे देखें तो इन्होंने क्या बोला कि वही अगेन जो एग्जिस्टिंग करप्शन डीग्रेडिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके खिलाफ इन्होंने बात करी और थोड़ा इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर की बात करते थे। एंड जैसे कबीर है वैसे ही गुरु नानक देव जी भी एक सोशल रिफॉर्मर के और रिलीजियस लीडर के जैसे ही रहे। इंप्रूवमेंट ऑफ विमेन की बात करते हैं। एंड उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इनके जो शब्द हैं वाणी, ये कहाँ पे रिकॉर्ड किए गए, आदि ग्रंथ में पहले सबसे पहले, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब में, जो बाकी गुरुज के साथ भी अगर कंबाइन करते हैं तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल्ड मिलते हैं अब हमें, ठीक है। ओके, तो आदि ग्रंथ भी है हमारे पास एंड लेकिन फर्दर गुरुज की बातें भी ऐड कर देते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब बन जाता है। अब यहाँ पर क्विकली देखते हैं वैष्णवाइट मूवमेंट, क्योंकि बहुत सारे नाम आने वाले हैं आपके सामने। तो ये नाम आपने देखो अभी तक मेरे हिसाब से आपके पास 20-25 इंपॉर्टेंट नाम हो चुके हैं जो आपको धीरे धीरे सारे क्रैम करते चलने हैं, ठीक है। ओके, चलो वैष्णवाइट मूवमेंट पर आओ। वैष्णवाइट मूवमेंट पे यहाँ पे सबसे पहले जो नाम लिखा गया है वो कह रहे हैं कि देखो शुरुआत में क्या चाहता है यहाँ पे बताना आपको इस पीडीएफ के थ्रू, वो जैसे कहते हैं जैसे अब ना जैसे कबीर, नामदेव, गुरु नानक है, ये निरंकार गॉड पे, निरंकार मतलब कि एक फॉर्मलेस या शेपलेस गॉड है। गॉड ऐसा नहीं है कि मूर्तियों में बंद है, गॉड शेपलेस है, फॉर्मलेस है, गॉड आइडिया है, ठीक है। तो ये निरंकार बोलते हैं। लेकिन एक पैरेलली ऐसी मूवमेंट भी चल रही है भक्ति की, डिवोशन की मूवमेंट चल रही है जिसको साकार कहा जाता है। निरंकार का ये आप इसको उल्टा मान सकते हैं, साकार मतलब कि गॉड हैज अ शेप, मूर्तियों में पूजा कर सकते हो उनकी आप कैसे भी, साकार, ठीक है, जिसको साकार रूप भी कहते हैं एंड या फिर इसको साकार भक्ति भी कहते हैं। तो अब इसके बाद इन्होंने कहाँ पे इस पे फोकस है, भगवान राम और भगवान कृष्ण पर, और इनके वेरियस अब विष्णु के इनकारनेशंस या फिर अवतार पर फोकस है। और इनके जो मेन जो एक्सपोनेंट्स हैं जो इनके बारे में ज़्यादा बात करते हैं कौन है, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य, है ना, आपने इन सब का नाम सुना हुआ है। और जो जैसे तुलसीदास की तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी आपने पढ़नी है, जो आपने जो नाम याद होना चाहिए कौन सा, रामचरितमानस, आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, तो और इन्होंने कीर्तन, पोइट्री, सॉन्ग वगैरह लिखे। सूरदास अब ये क्या है, सूरदास अब किसके आगे शिष्य हैं, फेमस, बहुत ही फेमस टीचर हैं, आगे नाम देखेंगे हम, उनके बारे में जानेंगे भी, वल्लभाचार्य, ठीक है। ओके, तो अब ये इनके टीचर हैं। और सूरदास इज ब्लाइंड, आपने सुना भी होगा कैसे ना, बहुत सारे लोगों को ना जो बहुत अच्छा भी गाते हैं, जो लेट्स से ब्लाइंड होते हैं, जनरली दे आर ब्लेस्ड विद गुड वॉइस, तो उनको सूरदास कहा जाता है। तो और इनके जो सॉन्ग्स हैं वो कृष्ण के आसपास हैं। और इनके जो पर्टिकुलर जो अब इनके जो कलेक्शन है वेरियस जो सॉन्ग्स वगैरह की पोएम्स, ये इनका नाम क्या रखा गया, सुरसागर। तो सुरसागर इज रिटन बाय सूरदास, तो ये बात भूलनी नहीं है हमने, सुरसागर, ठीक है। और इसमें जनरली कृष्ण के बचपन की कहानियाँ एंड जो उनके आसपास जो से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और अच्छा, इनके बाद कृष्ण पे एक और जो इम्पोर्टेंट जो है वो है मीराबाई। इनके बारे में तो आपने बहुत पढ़ा हुआ है कि मीराबाई के एक साथ जैसे कि शी गॉट मैरिड टू कृष्ण एंड देन शी लेफ्ट द हस्बैंड डाइड समथिंग, है ना, ऐसे वाला। तो वो अपने साथ कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, पॉइजन, देन शी वाज पॉइजन बट शी डिडंट डाई। तो ऐसे ऐसे अपनी बातें पढ़ी हुई हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई, सूरदास, कृष्ण पर हाईली फोकस्ड। और उसके बाद यहाँ पर
चैतन्य, तो चैतन्य भी कृष्ण पर फोकस, वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड है कृष्ण, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड। आज भी आप देखते हो चैतन्य महाप्रभु के नाम से, अगर इस्कॉन वगैरह कभी आप गए हो तो वहाँ पे आपको देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की फोटो भी लगी हुई है। ओके, एंड इनका फोकस किस पर है कि संकीर्तन, संकीर्तन पर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन लंबा क्वेश्चन था, संकीर्तन से जुड़े हुए और भी सवाल थे, उसमें बातें थी, तो संकीर्तन पे सवाल आ चुका है। संकीर्तन क्या होता है? हिम, हिम मतलब कि जो आप जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, डिवोटीज, एंड सिंपल सिंपल से मंत्र होते हैं, लाउडली उनकी चैंटिंग होती है, और थोड़ा वही एक ऐसा एक मिस्टिक सी एक फीलिंग जो आती है आपको, और आपको ऐसे वही कहते हैं ब्लिस की फीलिंग आती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ घरों में, मंदिरों में, इवन की स्ट्रीट प्रोसेशंस पे चलते हैं। आज भी अगर आप कभी देखो इस्कॉन का कीर्तन निकलता है तो वो सड़कों पर गाना गाते हुए निकलते हैं। और चैतन्य का भी क्या था कि सभी को ही वेलकम है, हर एक कास्ट, हर एक तरह के लोगों को, इक्वालिटी को वेलकम करते हैं ये, और इसलिए चैतन्य बहुत ज़्यादा अभी भी फेमस है। और उसके बाद राम, राम पर फोकस, राम के लिए कौन है? रामानंद, एंड उनके बाद जो कहते हैं राम सुप्रीम गॉड है, और इवन की विमेन, आउटकास्ट सभी आ सकते हैं। राम भक्त, हमने रामानंद के बारे में पढ़ा भी पीछे एक सेकंड कि ये एक ब्राह्मण फैमिली से आए थे, है ना, बट लेकिन इनके आगे शिष्य हैं वो सब हिंदू मुसलमान बराबर है। रामानंद का बिल्कुल चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ था। ओके, एंड देन उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट राम भक्त हैं वो हैं तुलसीदास। इनकी किताब का नाम क्या है? रामचरितमानस, जो आज भी घरों में बहुत बार आपको मिली पाई जाएगी, ठीक है, रामचरितमानस। रामायण जनरली नहीं होती, रामायण वॉज रिटन बाय ऋषि या फिर कौन? बाय वाल्मीकि, बट जो रामचरितमानस है इट वॉज रिटन बाय तुलसीदास, जो आपको घरों में मिलती है आजकल। कौन सी भाषा में लिखी हुई है रामचरितमानस? बताइए मुझे। अवधि में लिखी हुई है, अवधि, ठीक है जी। ओके, चलो उसके बाद आगे आपको ये पता है, जैसे ना ये यहाँ पे ना ये टाइमलाइन लिखते हैं सब जगह, ये कौन से एरा में थे, रामानंद कौन सी एरा में थे, इस पर भी सवाल बनाया हुआ है। अभी 2-3 साल पहले सवाल आया था, बहुत ही मुश्किल बन जाता है कि आप बताइए कि कौन से कंटेम्प्रेरी हैं। आपको 4 नाम लिखे हुए थे, गुरु नानक, लेट्स से मान लो तुलसीदास, मान लो कोई और, आपने बताना था कि कौन से कंटेम्प्रेरी हैं कि एक टाइम पर ये जिंदा थे सभी, ठीक है। बहुत ही मुश्किल सवाल हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ना, ये आई एम सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, तो ये टाइम लाइन का थोड़ा आइडिया रखिएगा, ठीक है, रख सकते हैं तो। बहुत ही मुश्किल है बात, ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, क्योंकि एफर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और भी सही। तो और इसके आगे अब भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंस आपने देखी है पहले भी, वही सिंपल सी ही बात है कि इक्वालिटी और जो जनता तक बात पहुंचाना, डाउन ट्रॉडन्स का भला। और कबीर ने जो क्या था, इनका कोई नया रिलीजन बनाने की बात नहीं थी, कबीर एंड इवन की गुरु नानक की, लेकिन बन गया। कबीर के जो फॉलोअर्स को कबीर पंथी कहलाए, जो गुरु नानक के फॉलोअर्स सिख कहलाए। तो आप शायद जैसे ना अगर टाइमलाइन जाके कंपेयर कीजिएगा एक बार प्लीज़, ठीक है, और मुझे बताइएगा भी कि क्या सही है कि नहीं, कि कबीर एंड गुरु नानक वर कंटेम्प्रेरीज, ठीक है, और 1500 के आसपास दोनों ही एक इकट्ठे जिंदा हैं और अपने अपने जो जगहों पर काम कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अकबर भी उसी ज़माने की आउटपुट है ना, 1550-60 में ही टेक्स ओवर, 56 में वो गद्दी संभालते हैं, तो इसलिए अकबर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसीलिए अकबर अगर आप देखो तो पर्टिकुलरली जो लिबरल आइडिया है, अकबर की लिबरल आइडिया, वो काफ़ी प्रोडक्ट है उनकी, जिस तरह की एटमॉस्फेयर में उनकी जो वो परवरिश हो रही है, इसीलिए। और उसके बाद जो अब ये जैसे लिखा हुआ है कि इवन की गुरु नानक की जो टीचिंग्स को जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई, सेपरेट लैंग्वेज भी बना दी गई। इतना हुआ कि सेपरेट लैंग्वेज, सेपरेट स्क्रिप्ट, गुरुमुखी, जिसमें पंजाबी लिखी जाती है उसको गुरुमुखी कहा जाता है। सेपरेट रिलीजियस बुक भी आ गई, गुरु ग्रंथ साहिब। और उसके बाद इवन की महाराजा रणजीत सिंह के अंदर सिख ने एक पर्टिकुलर एक सेपरेट एक स्टेट भी बनाई थी अपनी, है ना, जो पंजाब में जो बहुत ही जो महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर बहुत ही बड़ा एम्पायर था एक ज़माने में, ठीक है। ओके, तो ये दिखाया गया कैसे कि आइडिया कहां से शुरू हुआ था लेकिन कहां तक भी पहुंच गया। और उसके बाद जो इनकी जो थ्योरी थी, आपने पढ़ा था नहीं ये वाला वहादत उल वजूद, किसकी थ्योरी थी सोचिए प्लीज जाके पीछे, वहादत उल वजूद। याद है एक नाम पढ़ा था अभी 10 मिनट पहले, इब्न अरबी। ऐसे कह रहा था ना कि लगता है उस वक्त कितना छोटा सा पेपर में आता है ना, 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर नहीं आता तो
1 साल तक की कीमत चुकानी पड़ती है कई बारी, ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए साथ साथ में टेस्ट करते चलो अपने आप को भाइयों प्लीज़, ठीक है, इतना तो मैंने कभी किसी को प्लीज़ कहा ही नहीं होगा। ओके, तो उसके बाद अब ये क्या कह रहे हैं कि इवन अगर आप जाके देखो कि वेरियस जैसे कहते जो सूफी पोइट्स हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी, ये तो आपको सबको नाम रट गया होगा आजकल, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी, और इन्होंने भी अपने अपने जो काम किए, जो इन्होंने अपनी किताब भी लिखी, कौन सी किताब बताइए, कौन सी, हिंदी में लिखी, पद्मावत, नाम सुना है आपने, पद्मावत, वही लिखी थी इन्होंने किताब, ठीक है, ये हम प्री मिक्स में पूछ चुके हैं, आपने इतने अखबारों में पढ़ लिया। ओके, और उसके बाद ये अब यहाँ पर जैसे अब ये बोल रहे हैं कि एक जो एमिनेंट एक सूफ़ी जो इंसान की बात कर रहे हैं, जो कौन है, मीर अब्दुल वाहिद, इन्होंने भी एक लिखा हक़ हिंदी। और अब पर्टिकुलर इस बुक में है क्या कि वो जो मीर अब्दुल वाहिद हैं वो क्या चाहते हैं बताना, जैसे कहते हैं बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे कृष्ण, राधा, गोपी, जमुना, गंगा, कहते इतनी कॉमन हो गई हैं, इतनी पार्ट ऑफ लिटरेचर बन गई हैं कि बाकी जगहों पर लोगों को बात समझाने के लिए इन्होंने एक किताब भी लिख दी हक़ हिंदी, जिसमें ये बता रहे हैं इस्लामिक इक्विवेलेंट्स की, लोगों को जो इन जगहों से जो अवेयर नहीं है उनको भी बात समझ आए कि क्या मतलब है इसका। और इवन की इन्हीं के कारण जो पूरी एक एरा सेट हो गई ना, अभी जो देख रहे हैं सभी लोगों के कारण, कि अकबर की पॉलिसीज काफ़ी लिबरल है, इवन जहांगीर भी काफ़ी लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज फॉलो करते हैं। जहांगीर का असली नाम क्या था, मैंने आपको बताया कि अभी देखा था हमने, सलीम चिश्ती थे, जो उनके नाम ही पर ही इनका नाम बेस्ड है जहांगीर का। जहांगीर तो वॉज अ टाइटल, है ना, इन्होंने अपने आप को टाइटल अज्यूम कर लिया है जहांगीर का। ओके, तो अब यहाँ पर एक बस वही बात लिखी है कि जो नई तरह की म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, कीर्तन आए, इवन की मीरा के भजन, तुलसीदास की चौपाइयाँ आज भी पढ़ी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो नीचे ये कुछ 4-5 सवाल लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखा है हु सेड दिस, वुमन हु गिव बर्थ टू किंग शुड नॉट बी स्पोकन इल ऑफ, पढ़ा था अभी ऊपर आपने ढंग से PDF, तो पढ़ो, गुरु नानक, ठीक है। ओके, हु रोड सुरसागर, अब आपको बताना चाहिए किसने लिखा था सुरसागर, बताइए, सूरदास जी ने, ठीक है। ओके, कौन सी एरा में, जाके देखो। ओके, अब यहाँ पे हम खत्म करेंगे अपने चैप्टर को, आखिरी हमारा टॉपिक है। अब ये कह रहे हैं मिडिवल इंडिया की कुछ फिलोसफीज भी हैं, आप उसके बारे में देख लो। हमने जो षड दर्शन, जो 6 फिलोसफीज की थी पहले एंशिएंट की, वो आपको पहले ही वीडियो आप देख चुके हो। ये फिलोसफीज कौन सी है, मिडिवल इंडिया की। तो अब यहाँ पर जो भक्ति सेंट्स कौन से आपके सामने, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, है ना, निम्बर्क, और ये सब कुछ ऐसे जो लोगों के नाम आपने ये पढ़ते चलेंगे हम अभी आगे इनके बारे में थोड़ा, ठीक है। ओके, तो हमने क्या देखा था, शंकराचार्य का अद्वैत पे हमारी वहाँ कहानी खत्म हुई थी, वेदांतिक फिलॉसफी थी वो। और वो क्या था, नॉन डुअलिज्म की दो चीज़ें अलग अलग नहीं है, कि जो क्रिएटर है ब्राह्मण है, वो उसी से ही सोल निकलती है, हम सभी उसी का ही पार्ट हैं, देयर इज जस्ट नो डुअलिज्म, हम सभी एक हैं, ठीक है। भगवान ब्राह्मण से निकलते हैं, नॉन डुअलिज्म इज अद्वैत, द्वैत मतलब 2 होना, 2 होना, और लगा दिया आगे तो 2 ना होना, मतलब एक ही चीज का होना, नॉन डुअलिज्म, ठीक है, समझ गए बातें वाली। ओके, अब रामानुजाचार्य, बस ये जानते चलो, ये नाम आपको सिर्फ मैच कराने आने चाहिए, और थोड़ी बहुत बीच में एक आधी बात बतानी चाहिए, दैट्स इट। अब इनका क्या है, जो अद्वैत का नाम क्या है, विशिष्ट। इनके देखो ये वर्ड अलग कर दो यहाँ पे, अद्वैत, कौन सा अद्वैत है इनका, विशिष्ट का मतलब कहते हैं स्पेशल तरह का, कि वो कह रहे हैं कि जो अद्वैत तो ठीक है आपका, कि हाँ कि नॉन डुअलिज्म है या मोनोइज्म है, कि भगवान मतलब जो ब्राह्मण जो एक सुप्रीम सोल है उसी में से सभी की सोल निकली है, वो बात ठीक है, लेकिन कहते हैं मॉडिफाइड है, थोड़ा सा ना विशिष्ट तरह की चीज है। कि कैसे, वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, जो मतलब एक सुप्रीम सोल है, वो बहुत सारी चीज़ों में ऐसे उसने अपने आप को डाइवर्सली तोड़ लिया है। जैसे कोई कुछ जैसे अब देखो, मान लो कि वो कह रहे हैं एक सुप्रीम सोल है, सुप्रीम सोल एक ये वाली फॉर्म में आ गई, दूसरी फॉर्म में आ गई, तीसरी फॉर्म में, बहुत सारी फॉर्म्स में उसने खुद को जो आगे तोड़ लिया, एंड इसलिए देखो निकले सभी इसी में से थे, कि ऐसा नहीं है कि कोई सभी है, आउटपुट जो आउटकम किसका है, एक पर्टिकुलर सोल का, लेकिन ये अब सब अलग अलग है। तो इसे करें है तो चाहे बात सही है, अद्वैत है, नॉन डुअलिज्म है, लेकिन डाइवर्सिटी भी है, देयर इज डाइवर्सिटी एज वेल। तो ये इसलिए डाइवर्सिटी पे भी ध्यान देना चाहते हैं कि चीज़ें अलग अलग भी हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात बेसिक से ध्यान रखना कि जो कि यूनिक है, जो क्वालिटीज़ काफ़ी अलग अलग हैं, सोल की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। एंड देन उसके बाद अब आते हैं श्री कंठाचार्य देते हैं आपको शिव अद्वैत। ये बोलते हैं कि देखो, कहते हैं जो अल्टीमेट जो ये सोल की बात हो रही थी, ये कौन है, अल्टीमेट सोल है शिव।
तो ये कहते हैं शिव से ही सब कुछ निकला और शिव के साथ शक्ति होती है और उसी से सब कुछ निकलता है, अद्वैत है लेकिन शिव वाला। अब माधवाचार्य आते हैं, वो बोलते हैं भैया अद्वैत में आप कहते हैं ना नॉन डुअलिज्म, है ना, वो कहते हैं हटा दो, द्वैत है कि देयर इज डुअलिज्म, दैट डुअलिज्म एग्जिस्ट्स, और नॉन डुअलिज्म गलत है। और वो क्या बोलते हैं कि जो दुनिया है, दुनिया कहते हैं, आप कह रहे हो ना कि दुनिया में माया मतलब इल्यूजन है, इल्यूजन की देखो ये एक इंसान खड़ा है, ये एक इंसान खड़ा है, ये अलग अलग है कि क्योंकि निकले तो सभी कहते हैं कॉमन सोल से हैं, है ना। वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, कहते देयर इज द्वैत, कि कहते हैं कि जो आपको लग रहा है ना कि ये एक कॉमन चीज से आए, ऐसा नहीं है, ये सभी अलग अलग हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंसेज, ये रियलिटी है, ये भी इंसान अलग है, ये भी अलग है, एंड ये डिफरेंट है, रियलिटी इज फुल ऑफ डिफरेंसेज। तो बस ये बात ध्यान रखना, माधवाचार्य कम्स इन बिल्कुल डायरेक्ट स्टार्क ऑपोजिशन ऑफ अद्वैत, द्वैत, इन्होंने द्वैत दे दिया। अब आते हैं हमारे पास निम्बर्क, I'm sorry यहाँ पे अब द्वैत अद्वैत में निम्बर्क क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात कहते हैं कि देखो कि ना कह रहे हैं कि देखो द्वैत भी है और अद्वैत भी है, कि कैसे, कि कहते हैं डुअलिज्म भी है और नॉन डुअलिज्म भी है। तो अब बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी है, इनकी फिलॉसफी का एक और नाम भी है, ये क्या वो बोलते हैं खुद को, भेद अभेद, ठीक है। भेद अभेद अगर आपको आए तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है। निम्बर्क, जो निम्बर्काचार्य थे ये कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में, उनके वहाँ पर ही कहीं उनका जो टोटल फिलॉसफी का आइडिया जो उन्होंने दिया। तो अब ये आइडिया में द्वैत अद्वैत में होता क्या है, वो बोलते हैं कि देखो कि ना कहते हैं एक चीज़ है जो सुप्रीम बीइंग है, उसको कहते हैं ये ईश्वर, है ना, ईश्वर है। अब ईश्वर ने बनाया, जैसे लेट्स से इंसान की एक है बॉडी जिसको वो बोलते हैं चित्त, एक वो बोलते हैं इंसान के लेट्स से आइडिया जिसको बोलते हैं अचित्त, है ना। तो अब कह रहे हैं ये तो देखो ये अलग एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट मीन्स डुअलिज्म तो है, लेकिन एट द सेम टाइम दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईश्वर, ईश्वर के बिना तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स नॉन डुअलिज्म भी है कि उनसे अलग है लेकिन उन पे डिपेंडेंट है। तो बस ये बात ध्यान रखोगे, तो ये जो इसका मतलब कहते हैं डुअलिस्टिक मोनोइज्म, कि अलग अलग है लेकिन उन्हीं पर ही सब कुछ हम निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो और कहते हैं डिफरेंट है फ्रॉम द गॉड बट लेकिन सर्वाइव विद द सपोर्ट ऑफ गॉड ओनली। तो भेद अभेद भी आप साइड में कहीं लिख के रखना, ये इन्हीं की फिलॉसफी का नाम है। एंड देन कम्स योर शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत ये पेपर में सवाल आ चुका है, वल्लभाचार्य जी का है, और ये सवाल क्या आया था कि पुष्टि मार्ग किसने लिखी है। पुष्टि मार्ग कबीर ने लिखी है, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य ने, आपको पता है किसने लिखी है, वल्लभाचार्य जी ने लिखी है। और ये क्या बोलते हैं कि कहते हैं एक सुप्रीम गॉड है श्री भगवान कृष्ण, और उन्हीं से ही सब कुछ निकला है, हर एक सोल, हर एक मैटर। तो कह रहे हैं शुद्ध अद्वैत की, और कुछ भी उनसे क्रिएट नहीं हुआ, नॉट ओनली इंसान बट सारा मैटर भी उन्हीं में से निकला है। और इसीलिए ये अपनी थ्योरी को क्या बोलते हैं, हमारी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन डुअलिज्म है शुद्ध अद्वैत। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर हमारा एक चैप्टर था, इतना कुछ है इसमें आपके पास जानने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें आप देखते चलो और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप जानते चलो, ख़त्म ही नहीं होता है। दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कीजिए कि अपने आप से, दोस्तों से सवाल पूछिए कि बताइए शुद्ध अद्वैत किसकी फिलॉसफी थी, बताइए शिवाद्वैत किसकी फिलॉसफी थी, और कैसे नाम याद करने की ट्राई करो, कोई गाना बनता है कोई गाना बनाओ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, 25, 30, 35 चीज़ें होंगी मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो आपको याद करनी होंगी, और वो याद हो जाएंगी। कहीं लिख के रखोगे, मार्क करके रखोगे, गोला लगा के रखोगे, अच्छा जी शिवाद्वैत आएगा तो श्रीकंठाचार्य, लेकिन कंफ्यूज मत करना, ये भी ऐसे ही है शुद्ध अद्वैत। और वल्लभाचार्य की किताब का नाम पेपर में पूछ चुके हैं वो। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए पेपर में, यू शुड नॉट गेट देम रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए ये है। अब इसके आगे हम कल्चर की हम +1 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, और तब तक आप इसको एकदम रट लीजिए। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग में कैसे बिठाएं, कैसे याद करें। तो एक ही तरीका है, उसको लिख के रखो और मार्क करके रखो, बार बार रिवाइज करते रहोगे, छोटी छोटी टर्म्स हैं वो याद होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी वीडियोस हैं, टाइम एंड ओवर, बार बार देखो। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे जो मोस्ट एसेंशियल टॉपिक्स हैं वो हमारी जो यहाँ पर यूट्यूब पर आपको कंपाइल्ड एक फॉर्मेट में मिले, ताकि आप यहाँ वहां ना भटकते रहें कि मैं जाके वहां कुछ देख लूं, यहां देख लूं। स्लीपी क्लासेस पे रिलाई करते हो तो कंप्लीटली रिलाई करो, एंड देखो कि पावर ऑफ कंटेंट किस तरह से प्री भी क्रैक होगा, मेंस भी क्रैक करेंगे, इंटरव्यू के बाद रैंक निकालेंगे। छोटे छोटे कदम है, एफर्ट लगता है, चलो साथ चलते हैं।